में हम लोग बहुपद से रिलेटेड थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बहुपद की पहली एक्सरसाइज के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसे कि पहली एक्सरसाइज कक्षा 10 का एनसीईआरटी पब्लिकेशन की आर्टिकल एक्सरसाइज है और उससे रिलेटेड थ्योरी हम इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं और बहुपद तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे निकलकर सारे सूत्रों के बारे में डिस्कस हुआ था इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में। अब दूसरे वीडियो में हम लोग आज दूसरी एक्सरसाइज या पहली एक्सरसाइज ये कह सकते हो। पहली एक्सरसाइज जो है उस पहली एक्सरसाइज में केवल उसमें ग्राफ के बारे में जानकारी लेनी है और ग्राफ के बारे में अगर बहुत बेहतर जानकारी करनी है तो निर्देशांक चैप्टर एक होता है निर्देशांक ज्यामिति, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि पहली एक्सरसाइज हम लोग क्यों नहीं की या नहीं हुआ या कैसे कर नहीं पाएंगे इसको, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ये सीरीज एक चल रही है, ये मान के चलिए कि हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं बहुपद से रिलेटेड या कक्षा 10 की एनसीईआरटी पब्लिकेशन जो बुक है उससे रिलेटेड हम सीरीज शुरू करेंगे। जैसे पहला चैप्टर बहुपद लो तो बहुपद से रिलेटेड हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे आप लोगों को बहुत ही आसानी मिलेगी। अब देखिए जैसे पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, जिनके पास अगर बुक्स नहीं है तो वो लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन भी लिखे हैं इसमें, हमने क्वेश्चन भी लिख दिया है। अब अपनी रफ कॉपी नोट्स उठा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है लिखा है कि निम्नलिखित या निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों या शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करो। जैसा कि कल हमने बताया था कि जो शून्य होते हैं उसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं। कल बताया गया था कि गुणनखंड विधि से, मध्यपद प्रमेय से और शेषफल प्रमेय से और सूत्र द्वारा ये सब बताया गया था शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरी चीज शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध बताने के लिए बताया गया था कल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा, ये चीज निकालने का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8 = 0। अब सबसे पहले हमें निकालना क्या है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य को ज्ञात कैसे करेंगे, अब ये थोड़ा सा दिमाग में ये सोचो कि ये आखिर है किस कैटेगरी का, किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। पहली चीज तो इसमें कोई सूत्र नहीं बन रहा है, तो एकदम पक्का मान लीजिए कि सूत्र वाला क्वेश्चन नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरी जो विधि बताएंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्यपद प्रमेय। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मध्यपद प्रमेय से सॉल्व करेंगे। अब मध्यपद प्रमेय क्या होती है, कल हम इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो मध्यपद प्रमेय क्या होता है कि मध्यपद प्रमेय का मतलब यही होता है कि मध्य वाले पद से मतलब है, बाकी शेष कोई पद से मतलब नहीं रखना। देखो अचर पद हमारा कितना है, 8। तो हमने क्या बताया था मध्यपद प्रमेय से कि जो अचर पद होगा उसको कितने गुणनखंडों में लिख सकते हैं। देखो 8 को हम क्या कहते हैं, 8 को लिख सकते हैं 8 एकम 8 और 8 को क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 8 को भी लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि उल्टा लिख सकते हैं 2 चौको 8 6 इकट्ठे 8 बस। अब देखो बीच में है माइनस का चिन्ह, तो इसका मतलब है घटाने पर कितना आना चाहिए 2। अब देखो 8 से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, मतलब इस फैक्टर का कोई काम नहीं। फिर 4 से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, इसका मतलब ये फैक्टर काम का है। ये फैक्टर जब काम का है तो ध्यान रखते हैं इसको। देखो करेंगे कैसे, इसको लगाएंगे x² - 4 के स्थान पर जो हमने गुणनखंड सोचा है कितना 4 - 2 x - 8 = 0। इतना सभी को समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब चिन्ह से हमने पहले ही बताया था कि चिन्ह से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे क्या होगा, x² - 4x इसको दे देंगे कितना हो जाएगा 4x और ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस और 2 के साथ x हो जाएगा तो 2x माइनस का कितना 8 = 0। इतना सभी को समझ में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में x ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा कितना, कल बताया था कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है डिवाइड करना या भाग करना। तो कॉमन ले लिया तो बचा कितना x - 4 और इधर ले लेंगे 2 कॉमन, तो इधर कितना हो जाएगा x - 4 = 0। देखो ये दोनों फैक्टर सेम है, इसका मतलब गुणनखंड सही है हमारा। तो ये दोनों फैक्टरों को एक साथ, इसके बाद इसको और इसको एक साथ प्लस 0, ये आ गया हमारा गुणनखंड। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x - 4 या ऐसे लिख सकते हैं, इनके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए शून्यक
ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x किसके बराबर होगा, ये माइनस का उधर चला जाएगा, है मिलेगा प्लस का, एक तुम्हारी x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये हमारा दूसरा आंसर। तो ये हमारे दो मान आ गए, ये हमारे शून्य ज्ञात हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध निकालना। संबंध निकालने के लिए हम यहाँ लिख देंगे मूलों का, अभी लेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। सूत्र बताया था ना, तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक। यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 2। यहाँ लिखेंगे माइनस 2, कुछ सूत्र में होता है, और माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, यहाँ मान लेंगे 1, तो इसके नीचे 1 रख सकते हैं, तो ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 2 बटे 1 का मतलब 2। इसके बाद क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो ये क्या होता है, अचर पद, सूत्र का बताया था कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ अचर पद कितना है, माइनस का 8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो इधर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 8। ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब हम दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को पहले मल्टीप्लाई करने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद जो x का मान आएगा वो निकालेंगे। इसके बाद मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, ये दोनों सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन। अब मान लीजिए जैसे चौथे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, चौथे क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होगी, देखते हैं चौथा क्वेश्चन लगा के देखते हैं। और हाँ, सभी बच्चों से मतलब रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर कोई क्वेश्चन जो लग नहीं रहा है तो बिल्कुल कमेंट में ये बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं लगा है, तो हम बिल्कुल उस पर वीडियो बना देंगे पूरा। और यह हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर हमारा इतना है 7925। ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं लगा, या कमेंट करके बता दीजिए सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। अब देखो, जैसे हमने पहला क्वेश्चन बताया, आप लोगों को दूसरा और तीसरा लगाना है, फिर हम चौथा क्वेश्चन फिर सॉल्व करवा देंगे। देखो कैसे, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है तो सभी यही काम करना है, काम क्या करना है, शून्य सबसे पहले ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग 9th क्लास में गुणनखंड सीखे होंगे, और गुणनखंड सीखे तो करना कैसे है, इन दोनों में ये सोचो कि इसमें कॉमन क्या हो सकता है। देखो u यहाँ है, u यहाँ है। अगर ये नहीं समझ आया तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 4 गुणे u को ड्रॉ लिख दो, प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 और u इज इक्वल टू 0। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। देखो 4 को हमने 4 लिख दिया, u को u लिख दिया, फिर u को u लिख दिया, 8 को लिख दिया, 4 दूनी 8 और u। अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या हमारा बनेगा, इसमें कॉमन लेने का मतलब होता है वही लिस्ट देखो क्या क्या है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी, u इसमें भी है, u इसमें भी, तो 4 u हम ले लेंगे बाहर। इधर कितना बचेगा, u केवल बचा, इसमें कितना बच गया, प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 0। ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब देखो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के, या शून्य ज्ञात करने के लिए। अब दोनों को फिर वही 0 के बराबर रखें, तो ये दो टर्म्स हैं, एक ये पद है, एक ये पद है, दोनों 0 के बराबर रखेंगे, तो 4u इज इक्वल टू 0। अब ये 4 नीचे भेज देंगे तो जाएगा 0 बटे 4, तो u बराबर कितना जाएगा, 0। एक हमारा आंसर बन गया। दूसरा क्या करेंगे, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का है, उधर चला जाएगा, कहाँ में जाएगा, माइनस में। ये हमारा दूसरा आंसर। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इनटू बीटा निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे, वही लैंग्वेज लिख देना कि मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा सूत्र बनाना, ये समीकरण को थोड़ा अच्छे से लिखो। क्या लिख सकते हैं इसको, 4u स्क्वायर प्लस इसके आगे है 8u, कांस्टेंट कुछ नहीं तो अपने मन से हम लिख सकते हैं 0। देखो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या कहते हैं, माइनस x का गुणांक। x का गुणांक मतलब यहाँ समीकरण जिस टर्म से होगी, जिस वेरिएबल में होगी उसके हिसाब से लिखेंगे। जैसे यहाँ देखो x में था तो x में लिखेंगे, s में है s में लिखेंगे, u में है u, ये सारे कहां से लिखेंगे, चर है,
चार राशियां हैं तो उसके हिसाब से लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सूत्र होता है माइनस यू का गुणा। अब यू का गुणा कितना है, जैसा कि मैं अचर बार बार बता रहा हूं कि जो चर राशियां होती है चर राशि तो अकॉर्डिंग से मिलना चलेगी। अब जैसे 8 है, यहां लिखेंगे -8 बटे x² का गुणा कितना है 4, तो ये कर सकता है तो काट दो, 4 × 4 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा -2। अब इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो उसमें क्या होता है अचर पर ध्यान से देखो, अचर पर कोई नहीं मतलब क्या होगा 0 और बटे x² का गुणा 0 बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा 0। ये हो गया हमारा आंसर। ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन अगर मतलब पांचवा क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम कर रहा है तो पांचवा क्वेश्चन भी लिखवा दें और फिर ये छठा क्वेश्चन भी आप लोगों को लगेगा। जैसे पांचवा क्वेश्चन भी लिखवा देते हैं, प्रॉब्लम ना करो। देखो ये लग गया क्वेश्चन, नोट करना हो नोट कर लो, अगर नोट करना प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज कर लो फिर नोट कर लो। इसके बाद हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन इस सामने दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन t² - 15 = 0। सबसे पहले काम क्या करना है शून्य ज्ञात करने हैं। अब शून्य ज्ञात करने के लिए देखो अब हम तुरंत सोच लिया करो, अगर देखो अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो तुरंत ये सोचो कि ये क्वेश्चन किस विधि से इसका गुणनखंड होगा। देखो t² - 15 तो दिमाग से सही किया होगा सर, a² - b², हां बिल्कुल बन जाएगा। देखो 15 को हम स्क्वायर में तो लिख नहीं सकते, ये सभी को पता है कि रूट में सेम संख्याएं अगर होती हैं तो इनका गुणनखंड वही संख्या होती है, ये सभी को पता है। तो इसका मतलब है हम 15 को क्या लिख सकते हैं 15 को लिख सकते हैं √15 पूरे √15। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं t² - √15 का होल स्क्वायर। ये सभी को समझ में आया बराबर 0। अगर ये चीज ना समझ में आए तो दूसरे तरीके से बता, चलो ठीक है दूसरा ये फर्स्ट मेथड पहला तरीका। अब क्या करेंगे a² - b² सूत्र लगा देंगे। तो जो भी बताया तो लोगों की जो a² - b² होता है वो होता है a + b और a - b। यहाँ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा t - √15 और इधर हो जाएगा t - √15, ये प्लस हो जाएगा बराबर 0। इसी प्रकार आप शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने हेतु यदि √t - 15 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा t बराबर 0। अब क्या लिखेंगे t का मान निकालेंगे तो जाएगा t बराबर √15, एक मान बन गया। इसी प्रकार यदि √t + 15 = 0 तो ये प्लस का है उधर चला जाएगा, क्या है मिलेगा माइनस में √15। ये तुम्हारे आंसर बन गए। अब जैसे मान लीजिए ये तरीका नहीं समझ में आया है तो दूसरा तरीका बताते हैं, सेकेंड मेथड इसका सेकेंड मेथड हो जाएगा इसका। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा तरीका t² - 15 बराबर 0। देखो ये माइनस का है, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि ये माइनस का उधर भेज दीजिए प्लस का हो जाएगा, तो t² बराबर कितना हो गया +15। अब देखो ये सभी को पता है कि ये रूट में होता है तो उधर जाएगा तो कहां हो जाएगा, ये स्क्वायर में है तो उधर जाएगा रूट में हो जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा तो प्लस माइनस चिन्ह भी आ जाता और अंदर रूट आ जाता है, ये सीधे माना गया। ओके अब इसके बाद ये तुम्हारा ये क्लियर नहीं, इसके चाहो तो ये लगाओ चाहो तो ये लगाओ, दोनों तरीके से ही है, दोनों एक ही उतने ही नंबर मिलेंगे उतने ही मार्क्स के क्वेश्चन है। अब देखो शून्यकों के बीच में गुणांक ज्ञात करना है तो मतलब गुणांकों के संबंध ज्ञात करना तो क्या करेंगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -x का गुणांक। यहाँ ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में x का गुणांक कुछ नहीं लिखा तो हम इसे समीकरण इस टाइप से लिख सकते हैं इसको बराबर 0। देखो यहाँ कुछ नहीं तो अपने मन से 0 लिख सकते हैं। अब इसमें 0 है तो यहाँ लिख देंगे 0/1 बराबर कितना आ जाएगा 0। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है अचर पद कितना है -15 और बटे x² का गुणा। हाँ तो अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन कि 1 2 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन है जैसे कि पहला क्वेश्चन लगा है, पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया है और जो सॉल्व नहीं करवाया है वो क्वेश्चन कमेंट में पूछ लीजिए सर, वो क्वेश्चन नहीं लगा है हमारा तो बिल्कुल बता दिया जाएगा। और दूसरी चीज दूसरा क्वेश्चन है 1 2 घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं।
तो पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ही लेकर लगाते थे, पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये संख्याएं दी गई है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, योग और गुणनफल। इसका मतलब हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जो ये पहली वाली संख्या है ये मूलों का हमारा क्या है, योगफल है, और ये जो बाद वाली संख्या है वो क्या है, इनका गुणनफल। जैसा कि और हमने ज्ञात किया है, दो घात ऊपर कल बताया गया था, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में ये चीज बताई गई है कि जो अगर तुम्हें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दी गई संख्याएं हो या पता हो, तो उनका दो घात ऊपर किस प्रकार बनाते हैं। जैसे कि कल सूत्र बताया गया था कि अगर हमें अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा मालूम हो तो समीकरण निकालने के लिए ये समीकरण लगाते थे, बराबर 0। देखो ये सूत्र का इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो पहला ही क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा इसमें कितना दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, माइनस का 1। अब क्या करेंगे, दोनों मान उठा के समीकरण में रख देंगे, बस ऐसे भैया। तो यहाँ लिख लो, पुट कर दीजिए समीकरण में, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, 1/4, और बड़े x तो साथ ही रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 1 बराबर 0। चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर लो, ना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, इधर हो जाएगा तुम्हारा x/4, और ये कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस बराबर 0। अब हर बराबर कर लो इनको, हर बराबर करने के लिए तरीका बताते हैं। अगर दो या दो से अधिक पद होते हैं तो उनको हर कैसे बराबर करते हैं। हर बराबर क्या करेंगे, पहले ले लेंगे टोटल कहा है 4, और जिसके नीचे 4 है उसको छोड़कर, ध्यान समझिए, जिसके नीचे मतलब ये संख्या लिखी हुई है 4, उसको छोड़कर शेष सभी पदों से गुणा करा दीजिए। 4 को इससे गुणा कराएंगे कितना होगा, 4x स्क्वायर माइनस इसके नीचे है तो इसको गुणा नहीं कराएंगे, इसके नीचे है तो गुणा करा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब ये 0 4 से गुणा कर जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये बन गई समीकरण, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दूसरा क्वेश्चन है √2 अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा 1/√3। ये क्वेश्चन अपने यहां लगाएंगे, अगर रूट से प्रॉब्लम हो रही थी ये रूट वाला क्वेश्चन बता देते। तीसरा बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0 और √5, तो यहां नीचे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ये दिया गया है क्वेश्चन में, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, √5। अब देखो सूत्र ये लगाएंगे, सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से पुट करो, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5 बराबर 0। अगर ये 0 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 0 हो जाएगा सब, x स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। ये तुम्हारी अगली समीकरण बन गई। अब देखो पहला क्वेश्चन हमने लगाया, दूसरा तुम्हें लगाना है, तीसरा हमने लगाया, चौथा भी तुम्हें लगाना है, पांचवा हम लगवा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बड़े रफ कॉपी उठा के बैठो, सारे क्वेश्चन साथ में सॉल्व करो, और सारे क्वेश्चन लिखे ही हैं। जिनके पास बुक अगर एनसीईआरटी की नहीं है, 60 रुपए मिलती मार्केट को, खरीद लो या बैठ के लगाओ सारे क्वेश्चन। और हमसे पांचवा क्वेश्चन है -1/4 प्लस 1/4, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्या करेंगे, पहले पता है देखो ये जो दिया गया है वो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। दूसरा क्वेश्चन है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। लगाओ सूत्र, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। पुट कर दीजिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1/4, ये ऑलरेडी माइनस में तो माइनस प्लस कर देना, यहां हो जाएगा x और प्लस 1/4 बराबर 0। अब फिर हम हर बराबर करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, हर बराबर करो, तो इधर हो जाएगा 4। हमने भी बताया कि जिसके नीचे अगर कोई डिजिट होती है उसको छोड़कर बाकी सबसे गुणा कराया जाता है। इसके नीचे नहीं है इसको गुणा करा देंगे, इसके नीचे है गुणा नहीं कराएंगे, इसके नीचे है तब भी गुणा नहीं कराएंगे, बराबर 0। 4 उधर गुणा कर जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई समीकरण। अब क्या करेंगे, छठा क्वेश्चन अपने यहां लगाएंगे, बस ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली एक्सरसाइज की सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद
हम लोग अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो ऐसे नॉर्मली बता देंगे, अगली एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है। अगली एक्सरसाइज में हमें सबसे पहली चीज पढ़ना है भाग। भाग हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बहुपद की। और बहुपद में हमें भाग अगर नहीं आता है तो लगभग ये मान के चलिए कि बहुपद हमें 60% नहीं आता है। अगर तुम्हें बहुपद में भाग आता है तो ये मान लीजिए 60% बहुपद आता है। अब हम इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाग कैसे सॉल्व करते हैं, उससे संबंधित एक्सरसाइज लगवाएंगे। बस जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।